सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होगे, बढ़िया हो, आपकी फैमिलीज भी ठीक हो और आपका पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी चल रही है, खासकर स्विंग ट्रेडिंग। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी लोग मुझसे रील्स में या कमेंट्स में या अलग अलग जगह पूछते रहते हैं कि भाई ये जो लोग बोलते हैं कि पैसिव इनकम होती है डिविडेंड से, ये पोर्टफोलियो में अपना एक पैसिव इनकम डिविडेंड के स्टॉक्स कैसे ऐड करें, कौन से वो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं और वो क्या डिविडेंड देते हैं, क्या कंपनियों का फंडामेंटल्स भी अच्छा होना ज़रूरी है उनके लिए या कंपनी बहुत एक स्ट्रॉन्ग बुल रन में होनी चाहिए। अपन सारी चीज़ें समझेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सी अच्छी कंपनियां हैं जिनमें आप एसआईपी करके उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। मैं आपके लिए टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक्स लाया हूँ जिनने इस साल काफ़ी अच्छा किया है, तो वो भी हम प्राइस एक्शन के साथ साथ उनका फंडामेंटल और उन्हें कितना डिविडेंड दिया वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या आप इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन टाइप वीडियो नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो लेना ही है। मेरा काम है कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देना। आपको लेना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको नहीं लेना तो आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अपन बिना किसी देरी के वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा दूं, जिनने मार्केट एनालिसिस देखा होगा मेरा प्रीवियस डे का। तो गाइस, हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ने एक असेंडिंग ट्रायंगल बताया बनाया है और एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। और हमने डिस्कस किया था कि मंथली एक्सपायरी रहेगी तो बहुत ज़्यादा कुछ चांस नहीं रहेगा कि लोग एडजस्ट करें। जैसे कि अगले वीक होती मंथली एक्सपायरी तो लोग वेट कर लेते कि चलो डिके के कारण हो सकता है वापस नीचे आ जाए तो मैं अपनी पोजीशन अभी होल्ड कर लूँ, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना के रख लेते। बट क्योंकि कल ही एक्सपायरी है तो अब लोगों पे मौका नहीं था, या तो लॉस बुक करो या फिर स्क्वायर ऑफ कर दो। तो जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव और 2 दिन का हमें काफी बढ़िया एक बुलिश मोमेंटम एंजॉय करने मिला। तो अगर आपने इसको ट्रेड किया हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एनालिसिस और ऐसी चीजें रेगुलरली आती रहेंगी, आप चिंता मत करो। जब भी अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा मार्केट में, मैं डेफिनेटली आपको मार्केट एनालिसिस बना के वीडियो में जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो अब अपन चलते हैं वापस अपने डिविडेंड स्टॉक्स के पास। तो गाइस, डिविडेंड का क्या खेल होता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है या पता नहीं है कि भाई डिविडेंड क्या होता है। तो गाइस, डिविडेंड इज काइंड ऑफ ए लाइक एक गिफ्ट या एक रिवॉर्ड जो कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है कि आपने भाई मेरी कंपनी में ट्रस्ट करा और मेरी कंपनी काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो मैं एज ए गुडविल या एज ए गुड गेस्चर कि आप मेरे में ट्रस्ट कर रहे हो, मेरे में इन्वेस्ट कर रहे हो। नॉट ओनली इंडिविजुअल, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज भी इन्वेस्ट करके रखते हैं क्योंकि वो कंपनी फिर उनको एज ए गुडविल या एज ए गुड प्रॉफिट अगर कंपनी जनरेट कर रही है तो एज ए गिफ्ट अपने थोड़ा सा एक पार्टीशन अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती है कि आपने हम पे ट्रस्ट किया, तो ये भरोसे का आप ये लाइक कह लो कि इनाम टाइप का या गुडविल जैसा भी आपको समझना हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई 500 रुपए की कंपनी है या 500 रुपए का कोई स्टॉक है तो वो 200 रुपए का डिविडेंड दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। लाइक डिविडेंड बहुत थोड़े थोड़े से आते हैं, लाइक 2 रुपए का आ जाएगा, 5 रुपए का आ जाएगा, 8 रुपए का आ जाएगा। कभी कुछ बहुत अच्छा हुआ तो 10-15 भी मिल जाता है, जैसे कोल इंडिया में अभी 12 या 14 रुपए का डिविडेंड मिला। तो लाइक ऐसे कभी नहीं होता, बट कंपनी का सही चल रहा है सब तो कंपनी रिवॉर्ड कर रही है। तो ऐसे करके आप जब इन पे एसआईपी करोगे और अपना बड़ा पोर्टफोलियो कर लोगे तो जब उन अच्छी क्वांटिटी पे कंपनी आपको डिविडेंड देगी, जो मैं अभी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताऊंगा, वहां पे आप बहुत अच्छी एक पैसिव इनकम आप इस डिविडेंड से जनरेट कर सकते हो। और साथ ही आपके पोर्टफोलियो को भी हेज करती है कि ठीक है मार्केट गिर रहा है बट कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वहां से थोड़ा सा सेफ इनकम आ रहा है और फिर वापस जब स्टॉक रिकवर होगा तो आपका पोर्टफोलियो तो वैसे भी आप हो ही जाएगा और डिविडेंड का पैसा तो आ ही गया। तो ऐसे भी इसको लोग हेज करने के लिए यूज करते हैं। तो अब बिना किसी देरी के अपन फटाफट एनालिसिस शुरू कर लेते हैं और अपन समझते हैं कि पहला स्टॉक अपना क्या है। तो पहला स्टॉक है गाइस पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ कि भाई स्टॉक क्या है, वरना आप बोलोगे कि भैया तो कोई भी स्टॉक उठा ला और बस ऐसे ही बता दिए। तो देखो पीएफसी शेयर अगर आप गूगल पे करोगे तो पहले तो यहाँ ये ऐसा जाएगा, ये अपना अपन अंदर समझे, बट ये कंपनी या स्टॉक है क्या। देखो, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टॉक है, मतलब सरकारी कंपनी है, सीधी सी बात। तो पहली बात तो एक कंफर्मेशन मिल गया कि भाई कहीं चीज कोई गायब नहीं हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक की कुछ भी एलिगेशन हो गया या कुछ भी गड़बड़ हो गई तो लाइक कंपनी गायब हो गई या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, फंडामेंटल्स खराब। सरकारी कंपनी है, बहुत लोग इन्वेस्ट करके बैठते हैं, सरकार खुद इनमें इन्वेस्ट करके रखती है इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, ताकि उनको भी डिविडेंड से अच्छी खासी इनकम हो सके। तो इसका अगर आप पहले तो स्ट्रक्चर, पहले अपन डिविडेंड देख लेते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर या अभी तो चलो ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, वैसे तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो स्टॉक में बहुत बड़ा रन भी आ चुका है। उस रन का रीजन मैं बताऊंगा क्योंकि उसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। बट अगर आप इंडिविजुअल डिविडेंड्स की बात करो तो इसको आप देखो तो इसने 2023, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं,
ये 2023 है यहाँ से, और अभी 2023 ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ नहीं है, थोड़ा सा बचा है, दिसंबर आना बाकी है। तो इसने साल में 1, 2 और 3 डिविडेंड दिए, एक स्प्लिट दिया, चलो स्प्लिट मिल गया तो ठीक है। और बात अच्छी है कि सरकारी कंपनियां तो बोनस स्प्लिट भी इनमें मिलता रहता है। तो अगर आप इसका एज ए जनरल कैलकुलेट करो तो इसने साल भर में अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 3, ये मैं इसको थोड़ा अप्रॉक्स राउंड लेवल में ले लेना, डेसिमल का एग्जैक्ट काउंट मत करना, 3.5 और 4.5, तो 4 और 3 7 और 1 8 और 9 10 या 11 रुपए का अप्रॉक्स साल भर में कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो अब इसका क्या मतलब है कि आप पे अगर जो भी क्वांटिटी होती XYZ कोई भी क्वांटिटी होती, उसमें मल्टीप्लाई होता है ये 11 रुपए, और ये 11 रुपए मल्टीप्लाई होकर सीधे आपके अकाउंट में आ जाता एज ए डिविडेंड। तो अगर आप रफली ऐसे बात करो कि चलो इसको थोड़ा सा पहले तो चार्ट भी समझ लेते हैं, फिर अपन कैलकुलेशंस पे आ जाएंगे। चार्ट को अगर आप देखो तो ये देखो, ये मंथली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये 2008 से लेके 2022 या 22 तक अगर आप बात करो तो स्टॉक बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में था, मतलब ऊपर नीचे बहुत हो रहा था, बट कोई भी एक मेजर ब्रेकआउट या एक रन नहीं आया था। एंड दूसरी बात कि जैसे ही इसने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाइस को ब्रेक करना स्टार्ट किया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट आप कह लो 2010 से 2023 में, तो अप्रोक्स 13 साल बाद, तो एक बहुत बड़ा एक मेजर ब्रेकआउट रन हमें इसमें देखने मिला। साथ ही साथ देखो बात ये हुई कि अब किसी ने अगर पिछले 4-5 साल में यहाँ अच्छी खासी SIP करी होती और छोटे छोटे अमाउंट में उसने इन्वेस्ट करके रखा होता और यहाँ पे अब उसने ब्रेकआउट दिया, तो पहली बात तो आप अगर आप रफली बेसिस पे देखोगे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करूँ तो 140% अप है। अगर रेजिस्टेंस की, अगर मैं प्योर प्राइस एक्शन की बात करूँ और ऐसा मैं एक रेजिस्टेंस जोन बना दूँ, तो अगर किसी ने ये रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट पे लिया होगा, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे, तो एक तो स्टॉक डबल हो गया, तो एक तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस आ गया। दूसरी बात, स्टॉक लगातार डिविडेंड दे रहा था। तो अगर एक जनरल कैलकुलेशन ले रहे हैं अपन, इसको ऐसा मत मानना कि यही सही है, वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं। जैसे किसी ने यहाँ 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 करके ऐसा बाय करता गया, उसने SIP करी पिछले 4-5 साल में और उसकी अप्रॉक्स 2 या 5 हज़ार क्वांटिटी ऐसे यहाँ पे हो गई हैं। चलो 5 तो आप बोलोगे कि भैया बहुत हो गया, जैसे कि किसी पे 2000 क्वांटिटी है और उसने 11 रुपए का डिविडेंड दिया, तो अगर मैं 2000 में इंटू सीधा सीधा या चलो 10 हो गया, 10 ही कर दूं, तो आप देखो कि सीधा सीधा उसको 20,000 रुपए का तो डिविडेंड ही आ गया। मतलब दिस इज अ रियली गुड अमाउंट कि आप किसी भी एक छोटी मोटी चीज़ का खर्चा निकाल सकते हो कि आपको कुछ खरीदना हो, मे बी आपका पेट्रोल का खर्चा निकल जाए, तो इट्स लाइक कि हालांकि दिस इज नथिंग, ये बहुत से लोगों के लिए तो महीनों का या आधे साल का भी खर्चा होगा, बट ओवरऑल एक बात करो तो आपको एक अच्छी खासी डिविडेंड इनकम ऐसे स्टॉक से मिल सकती है जब आप SIP करके काफ़ी अच्छे ड्यूरेशन के लिए उसको होल्ड करते हो और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करते हो। एंड जब आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज हो जाती हैं और फिर कंपनी वो डिविडेंड देती है, तो एक अच्छा मोमेंटम आप अपने पोर्टफोलियो में भी एंजॉय कर सकते हो और डिविडेंड से आपको रेगुलर इनकम आ रही है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो पहला स्टॉक हमारा था PFC, इसका मैंने आपको बता दिया, मैं डेली टाइम फ्रेम पे फिर बता देता हूँ। रिसेंटली इसने काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया, अगर मैं ऐसे देखूँ तो साल ऑलमोस्ट 3 बार दिया, तो 3 अप्रॉक्स, ये 3.5, ये 4.5, तो अप्रॉक्स 10 या 11 रुपये का डिविडेंड हो रहा है। तो इस पे अगर आप चाहो तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट टाइप का कर सकते हो। अब बात आती है कि इसको लेने का लेवल कहाँ है, तो गाइस वही है कि इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे दिया है और लगातार बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है। तो बात यही है कि इसको अभी एट द मोमेंट तुरंत ले लेना आई डोंट थिंक कि कोई लमसम अमाउंट से अच्छी चीज़ है। तो इस पर आप SIP करो स्टार्ट छोटे अमाउंट से और देखो कि इसको आप किन अच्छी डिप्स में बाय कर सकते हो, क्योंकि इन स्टॉक्स का सीधा लॉजिक है कि इनको अगर आप डिप पे बाय कर रहे हो तो ये आने वाले टाइम में सरकारी कंपनियां हैं, ऊपर जाएंगी, अच्छा परफॉर्म करेंगी और डिविडेंड देंगी, तो पैसा वहां से मिलेगा और आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्ट्रांग बनेगा क्योंकि डिविडेंड से वो हेज होता रहेगा। तो पहला स्टॉक था हमारा PFC, इसमें मैंने आपको डिविडेंड का बता दिया है, ठीक ठाक डिविडेंड दिया है। अब आ जाते हैं अपन एक दूसरे स्टॉक पे जिसका नाम है REC को अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे REC लिमिटेड, तो आप ये पाओगे कि ये भी सेम सेक्टर या सेम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे इसी का सब्सिडी है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सरकारी कंपनी है पहली बात। दूसरी बात, इसको भी अगर आप मैं मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो देखो इसने भी ऑलमोस्ट 2011 के बाद एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया। अब मतलब सेक्टर वाइज एक बड़ा ब्रेकआउट आया, आई डोंट नो क्यों, बट सरकारी कंपनियों में यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रेंज बाउंड था और अब एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें
इस स्टॉक में भी देखने मिला, मंथली बेसिस पे स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई निकाला। और अगर आप यहाँ से ऐसे जज करो तो ये भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले 3-4 महीने में। तो स्टॉक में रन भी आया है, तो जिसने एसआईपी करके इसको एक्यूमुलेट करा होगा वो पोर्टफोलियो में अपना रन भी एंजॉय कर रहा है और साथ ही साथ डिविडेंड भी एंजॉय कर रहा है। और अब अगर आप बात करो इस स्टॉक के डिविडेंड की, तो अगर आप इसको देखो तो इसने 1, 2, 3, 4 बार डिविडेंड दिया है। तो अगर आप ऐसे देखो तो 3 रुपये का डिविडेंड अप्रोक्स यहाँ, 4 का यहाँ, 3 का यहाँ और 3 का यहाँ। तो अगर आप इसको ऐड करो तो 3 और 4 7, 8 9 10, 11 12 13, अप्रोक्स 13 या 14 रुपये का इसने रफली डिविडेंड दिया है। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो किसी पे अगर छोटी मोटी क्वांटिटी भी है, 1000 क्वांटिटी भी किसी ने एक्यूमुलेट कर लिया है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10,000 तो सीधे सीधे यहाँ से भी डिविडेंड से आ रहा है। तो इट्स अबाउट कि कंपनियां जो अच्छी हैं, जो डिविडेंड देती हैं और जो अच्छा परफॉर्म करती भी हैं, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इनसे आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा रन होता है और आपको इसको लाइक एक हेज भी मिलता है कि आपके एक रेगुलर साइड इनकम भी पोर्टफोलियो डिविडेंड से जनरेट हो रही है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहती है। अब कुछ लोग ऐसे, मुझे पता है, कमेंट में आके बोलेंगे कि अरे भाई 400 रुपये का शेयर है और इतना सा डिविडेंड दे रहा है। तो अगर आप रफली ऐसा देखो तो 11 रुपये का अप्रॉक्स उसने डिविडेंड दिया है। और अगर मैं 11 को डिवाइड कर दूं 340 से अप्रॉक्स और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसने 3.2% की डिविडेंड यील्ड दी है। लाइक नॉट द बिगेस्ट, बट उसने 100% का रन भी दिया है। तो लाइक ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं कि अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड के साथ साथ उसने परफॉर्म भी कर दिया। तो आप सोचो कि कोई 3-4 साल से इसको एसआईपी करके एक्यूमुलेट कर रहा होगा और अब उसने रन भी दे दिया, तो किसी का अमाउंट भी डबल हो गया। अब किसी ने जैसे 2-4 लाख से यहाँ पे ऐड कर लिया होगा तो उसका पैसा भी डबल हो गया, 2 के 4 भी हो गया, डिविडेंड भी मिल रहा है, तो मजे ही मजे हैं। तो दूसरा स्टॉक है हमारा आरईसी, जो काफ़ी अच्छा है। अब इस पर भी बात यही आएगी, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है। तो करेंट लेवल पे बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट का तो मैं नहीं बोलूँगा, इस पर भी आप एसआईपी करो, जैसे ही कोई डिप मिले आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो। अच्छा डिविडेंड अभी ये इस साल दिया है एंड आई होप कि क्योंकि सरकारी कंपनी है तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड रेगुलरली ये देती रहेगी। नाउ कमिंग टू अनदर स्टॉक जिसका नाम है आईटीसी। अब आईटीसी का इंट्रोडक्शन की तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत है कि मैं आपको बताऊं कि भाई आईटीसी क्या है, सब जानते हैं आईटीसी क्या है। और इसका अगर आप देखो तो जनरली अगर इसका पैटर्न देखो तो ये जनरली साल में 2 बार डिविडेंड देती है। मैं आपको थोड़ा बैक टेस्ट भी कर देता हूँ, ये भी हाँ अच्छा याद है, वरना लोग बोलेंगे कि भाई एक बार डिविडेंड दे दिया और तुमने तो वीडियो बनाने के लिए डाल दिया। तो नहीं भाई, रिसर्च करके लाते हैं। जो भी अक्षत हो चाहे मैं हो, जो भी आता है वो थोड़ा सा रिसर्च बैक्ड होता है। हाँ, कई बार चीज़ें एज प्लान नहीं जाती हैं, तो वो नेचर है स्टॉक मार्केट का कि भाई प्रिडिक्ट तो कोई भी नहीं कर पाया है। या तो आप आरबीआई के गवर्नर हो तो आपको पता है कि भाई क्या होना है, या फिर आप एफआईआई हो तो अपन दोनों ही नहीं है। तो फॉर अस इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट ईच एंड एवरीथिंग एक्यूरेटली, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बट नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक कि अगर आप डिविडेंड की बात करो तो अगर आप देखोगे 2023 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया, 2022 में भी यहाँ पे 2 बार डिविडेंड दिया, 2021 में भी यहाँ पे 2 बार डिविडेंड दिया, 2020 में बस 1 बार डिविडेंड दिया। तो जनरली एक पैटर्न है कि ये स्टॉक एक बार में, एक साल में 2 डिविडेंड अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा पिछले 3-4 साल से देने लगा है। तो अगर आप इस साल के डिविडेंड की बात करो तो इसने 6 रुपये यहाँ और 9 रुपये या रफली 10 मान लो, तो लगभग 15 या 16 रुपये का डिविडेंड स्टॉक ने साल भर में दिया। नाउ अगर आप बात करोगे इसकी डिविडेंड यील्ड की, तो अगर आप इसको देखो कितना था, 6 और 9, अप्रॉक्स 15 रुपये मान लेते हैं। 15 को अपन ने डिवाइड कर दिया करंट मार्केट प्राइस से 440 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, अरे गलत हो गया, लाइक इसको कैलकुलेट करोगे आप तो मतलब कैलकुलेशन में अप्रोक्स, चलो कर ही देता हूँ वरना कुछ बोलेंगे कि भैया आप तो मन से बता दिए। वो डिवाइड बाय 440 हो गया इंटू 100। तो इसने भी 3.4% का डिविडेंड यील्ड दिया है, जो कि एक डिसेंट होता है। लाइक बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक नहीं मिलेंगे, कुछ स्टॉक मिलेंगे जिसने काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया होगा, लाइक 5% 10%, बट दैट इज़ एक्सेप्शनल केस, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो 4-5% इज ओके ओके, 2-3 भी अच्छा माना जाता है। अब आईटीसी में भी डिविडेंड का एक ट्रेंड बन गया है कि आप देख सकते हो कि ये लगातार पिछले 3 साल से साल में 2 बार डिविडेंड दे रहा है। तो अगर आप इसको अगर देखो
इसके लिए अगर आप लेवल्स की बात करो तो वैसे तो लोग कहते थे कि आईटीसी सो रहा है भाई, साइडवेज है कब से, बट अब वही हो गया ना कि अब उसने अब ये जो ब्रेकआउट दे दिया 300 के लेवल का। पहले लोग नहीं बोलते थे सालों से स्टॉक लाइक ऐसे क्या था कि यहाँ अगर आप 2017 का हाई देखो और ऐसे एक लेवल मार्क कर दो तो स्टॉक पहले 150 से 300 के बीच बहुत टाइम मटका, फिर कोविड में नीचे आके क्रैश हो गया। अब जब इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है तो वी कैन सी कि एक रियली गुड अपसाइड मूव इसने मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस का चार्ट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो बात यही है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई के बहुत क्लोज है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। तो अभी यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट करने का तो कोई ज़्यादा प्लान नहीं होना चाहिए, इसको भी आप बेहतरीन एसआईपी पे कंटिन्यू करो। और अगर आपको कुछ अच्छे लेवल्स पे यहाँ पे बाइंग मिलती है, मार्केट आने वाले 1 डेढ़ 2 साल में क्रैश होता है, करेक्ट होता है इलेक्शंस के बाद 15 10 12% करेक्ट होता है, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आ सकते हैं। और आपको आईटीसी अगर चाहो तो 300 के लेवल के आसपास थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हो, क्योंकि ये इनिशियल ब्रेकआउट स्टॉक था मल्टी ईयर का। यहाँ पे अब जैसे ही वापस आएगा तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग एक हो सकती है लोगों की, कि जिनसे भी मिस हो गया ये रैली वो अब इसको वापस बाय करने की कोशिश करें। तो आईटीसी का आप समझ ही गए हो कि डिविडेंड ठीक ठाक 3-4% की यील्ड दे रही है, डेट इज़ गुड। नाउ कमिंग टू अनदर स्टॉक कोल इंडिया। अब इसका भी लाइक सरकारी कंपनी है, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ वो बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई कोल इंडिया क्या है। कोल इंडिया है, कोयला बिकता है, बहुत सारी चीज़ें कोयले से चलती हैं आज भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और शादी सीजन्स में और बहुत सारी चीज़ें जलाने में कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो लाइक एवर ग्रोइंग चीज़ है कि ये एकदम से कभी ऐसे ख़त्म नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द डिविडेंड। अब अगर आप इसका 2023 से डिविडेंड देखो तो ये 2023 से अभी ऑलमोस्ट नवंबर चल रहा है, एंडिंग में, तो इसने एक डिविडेंड, दो डिविडेंड, तीन डिविडेंड, तो अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो 5 यहाँ, 4 यहाँ, 5 4 9, और अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। मतलब लाइक जनरली ऐसा कुछ खास बात होगी तभी ऐसा डिविडेंड दिया या कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो और एक और चीज़ अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे रफली दिखाऊं तो आप बोलोगे कि भैया अभी दे दिया, अगर आप ऐसे पिछली बार देखोगे तो यहाँ पे भी इसने पिछली बार साल भर में ये 22 से 23 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 3 बार डिविडेंड दिया। ये 22 में पहले दिया इसने यहाँ पे 5 रुपये का, अरे फिर दिया 3 रुपये का, और फिर दिया 15 रुपये का। तो एक काफ़ी अच्छा सेटअप है इसका जो कि डिविडेंड देता है और लगातार काफ़ी अच्छा देता आ रहा है। तो अगर इसका भी आप अगर कैलकुलेट करो रिसेंटली 15, 4 और 5, तो 15 + 4 + 5, तो ये हो गया 24 रुपये। और अब इसको डिवाइड कर दो अब करंट मार्केट प्राइस से 320 पे, इसने 7% का डिविडेंड यील्ड दिया है, जो कि मैं कह रहा था ना 4-5% बहुत होता है, 7 तो इज लाइक एक्सेप्शनल। और ये ऐसा स्टॉक है कि इसको आप बहुत अच्छा एक्यूमुलेट करो, निफ्टी का स्टॉक है, तो जब मार्केट जैसे जैसे आने वाले 5 साल 10 साल में ऊपर जाएगा तो इस स्टॉक में बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है कि ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाए। और जब एसआईपी करके छोटी छोटी क्वांटिटीज में आपका इन्वेस्टमेंट होता जाएगा और आने वाले 5 साल बाद जब आप पलट के देखोगे और देखोगे कि आप पे अच्छी खासी क्वांटिटी हो चुकी है। नाउ जस्ट इमेजिन कि किसी पे लाइक 2000-3000 क्वांटिटी है, तो 3000 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया, हालांकि थोड़ा अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए मुझे, लाइक छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है 3000, जैसे किसी पे 1000 क्वांटिटी भी हो गई है कोल इंडिया की 3 4 5 साल में एक्यूमुलेट करते हुए, और वो सेम ऐसा डिविडेंड देती आ रही है। तो और रफली अगर अपन मान लें किसी पे अभी कोल इंडिया है, तो अगर मैं इसका 24 से मल्टीप्लाई कर दूं जैसा इसने अभी दिया, तो लाइक 24,000 का इन्वेस्टमेंट, आप सोचो कि अभी आप 3 4 स्टॉक्स का सबका मिला लो तो आप पे बहुत इजीली 50 60 80 हज़ार तो सीधा सीधा ऐसा आ जाएगा, जो कि आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस को साइड कट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका पेट्रोल का खर्चा हो गया, आपका ट्रैवलिंग का, या कुछ आपको कुछ आपकी ईएमआई ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो चीज़ें आप इससे कर सकते हो। अब कोल इंडिया के अगर आप लेने की बात करो तो रिसेंटली अभी इसने 260 का एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस था मंथली बेसिस पे, वहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा वेट करा और फिर एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब ये बात ये है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अभी थोड़ा सा दूर है, जबकि मार्केट काफ़ी अच्छे बुल रन में है। तो इसको आप यहाँ पे थोड़ी बहुत ठीक ठाक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे हमें रिटेस्ट मिलता है 260 के आसपास का तो ये एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। वरना बेस्ट यही है कि भाई इन स्टॉक्स पे एसआईपी करो 3 4 साल, और फिर देखो जब आप पे अच्छी क्वांटिटी हो जाती है तो फिर डिविडेंड्स का मजा आप बहुत इजीली उठा सकते हो। नाउ कमिंग टू अनदर स्टॉक, ये है हिंद जिंक, हिंदुस्तान जिंक है, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप गूगल कर लोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। इसमें दो चीज़ खास है, ये ज़रूर ध्यान से सुन लेना, जो एंड तक रोका है उसके लिए फ़ायदे की चीज़ है, कि जैसे कि आपने अभी आरईसी और
पीएफसी देखा, उनने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया और फिर वो कैसा भागे। अब इस स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पे आप फिर ध्यान से देखना, हो सकता है कि आने वाले समय में शायद ये भी डबल हो जाए, ऐसा कुछ मैं कह नहीं रहा हूँ, बट सेम सेटअप टाइप का बन रहा है। अगर आप 2017 से देखोगे, 2017 से मंथली बेसिस पे देखोगे तो स्टॉक काफ़ी पहले यहाँ पे वॉलेटाइल रहा, फिर कोविड में क्रैश हो गया, कोविड के बाद पूरा रिकवर भी कर गया, बट उसके बाद मार्केट ने इतने ऑल टाइम हाई मारे, बट स्टॉक ने एक भी बार अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करा है 2017 के बाद। मतलब ये बहुत टाइम से यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है, यहाँ पे काफ़ी बार ये टेस्ट करा रेजिस्टेंस को, बट सेलर्स ज़्यादा थे या नहीं ब्रेकआउट देना था तो स्टॉक नहीं हुआ है, बट कोई बहुत बड़ा सेल भी नहीं दिख रहा है यहाँ से। आप देख सकते हो इसी रेंज के आसपास यहीं पे ये मटक रहा है। तो एक चीज़ तो ये कि हम पे बहुत अच्छा लेवल है कि 350 के आसपास का एक आप ये राउंड लेवल है, एक रेजिस्टेंस जोन मान सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसमें भी 4-5 साल का एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। तो इसको एक तो आप ब्रेकआउट के लिए भी ट्रैक कर सकते हो कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है कि बहुत इजीली 50-60-70% आने वाले कुछ महीनों में जब भी ब्रेकआउट होता है वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखते मिले। नाउ कमिंग टू द डिविडेंड स्टॉक, अगर आप इसका भी डिविडेंड हिस्ट्री देखोगे, ये भी आप देख सकते हो कि आप डिविडेंड पे देखोगे तो लगातार ये डिविडेंड देता रहता है। मैं आपको और पीछे का भी बैक टेस्टेड डेटा दिखा देता हूँ। अगर आप 22 का भी देखो तो काफ़ी अच्छा ही डिविडेंड सीधा सीधा ऐसा देता रहता है। हालांकि स्टॉक ने अभी बहुत बड़ा कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, बट सेम कहानी ये रहेगी कि आरईसी और पीएफसी जैसे ही रहेगा कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर इसने दे दिया तो फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर लंबा भगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गए, एफआईआईज हो गए, तो काफ़ी अच्छा एक अपसाइड पोटेंशियल इसमें भी हमें देखने मिल सकता है। अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो आप इसको एज ए स्विंग पोजिशनल ट्रेड भी पकड़ सकते हो कि ब्रेकआउट हुआ तो 3-4 महीने होल्ड करो। साथ ही साथ अगर आप इसका इस साल का डिविडेंड की बात करो तो यहाँ पे 13 रुपये डिविडेंड दिया, यहाँ 26 रुपये दिया, यहाँ 7 रुपये दिया। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ, क्या क्या था, 13, 26 और 7, ये 26, 13 और 7, 13 प्लस 26 प्लस 7, तो टोटल 46 रुपीज़ का अभी इसने डिविडेंड दिया है। और अब अगर मैं इसको इसकी शेयर प्राइस से डिवाइड कर दूँ रफली 300 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, तो 15% का डिविडेंड यील्ड दिया है इसने, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो ये स्टॉक ऐसा है कि एक कहते हैं ना कि हिडन जेम टाइप की चीज़, कि एक तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी नहीं दिया, पिछले कुछ सालों से डिविडेंड भी ठीक ठाक दे रहा है, कंपनी भी हिंदुस्तान जिंक है, तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनी नहीं है कि लाइक मैं दिखाई देता हूँ। और सब्सिडरी है वेदांता लिमिटेड की, हालांकि वेदांता की बात ना करें तो अच्छा रहेगा। वेदांता जी बहुत अच्छा डिविडेंड देती थी, मैं उसको लिस्ट करने वाला था, बट कुछ चीज़ों की वजह से कुछ कंपनियों में उतना अच्छा भी सही नहीं चल रहा है कंपनी में, इसलिए मैंने उसको अवॉइड करा है, इसलिए मैंने ये पिक करा है। वरना वेदांता ने भी अभी तक बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है, देती रहेगी, बट उसकी शेयर प्राइस की कंडीशन अभी कुछ चीज़ों के चलते अच्छी नहीं है, तो मैं इसलिए थोड़ा उसको इग्नोर करा। हिंदुस्तान जिंक आप देख सकते हो कि माइनिंग की कंपनी है, और जिंक का मतलब नाम से ही समझ रहे होगे, तो माइनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें जो भी निकलती हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ भी आता है, और डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छा देती है। मैंने आपको कैलकुलेट करके देखा, आप थोड़ा सा बैक टेस्ट भी कर लेना अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। जैसे मैं 2022 का बताऊँ तो रफली इसने 18, जैसे 2 बार यहाँ देखा 21 रुपये और 15 रुपये, तो वही हो गया कि लाइक 30, 32 या 35 रुपये का ऐसा ऐसा रफली डिविडेंड साल में दे देती है। और अगर आप शेयर प्राइस से डिवाइड करो तो आपको इसकी यील्ड मिल जाएगी, और कि लास्ट ईयर की यील्ड देखो या इसी करंट ईयर की, तो 15% बहुत ज़्यादा होता है। और इसको आप SIP के थ्रू अच्छे समय तक एक्यूमुलेट करो, तो आने वाले टाइम में जब इसका ब्रेकआउट आएगा या कोई भी स्टॉक आपको अच्छा डिविडेंड देगा, उसमें आपकी क्वांटिटी आपकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप पे 1000, 500, 2000 अगर ऐसी क्वांटिटी आप कर लेते हो तो दैट कैन गिव ए रियली गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, और जो कि आपके पोर्टफोलियो को भी हेल्प करेंगी, और साथ ही साथ आपको एक साइड इनकम भी देंगी, जिससे आप अपनी किसी भी चीज़ में उसको यूज़ कर सकते हो। और इस स्टॉक की खास बात ये कि इसने 2017 के बाद ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो अगर ब्रेकआउट आ गया तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा, बट मंथली टाइम फ्रेम का ध्यान देना, मंथली क्लोजिंग 350 के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो डेली वाइज ही ऊपर नीचे गया है, बट मंथली बेसिस पे इसने 350 का लेवल ब्रेकआउट नहीं किया है, तो ये चीज़ आप ट्रैक कर सकते हो। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट जो भी एंड तक रुका है थैंक यू सो मच। इनफैक्ट सभी को थैंक यू सो मच जो भी वीडियो देखते हैं। ऐसा और कोशिश करेंगे कि और यूनिक कंटेंट्स आपके लिए लाते रहें। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में जल्दी, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।